ज्योतिष शास्त्र का सार। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं युद्ध जयार्णव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की सारभूत वेला, समय, मंत्र और औषध आदि वस्तुओं का उसी प्रकार वर्णन करूंगा जिस तरह शंकर जी ने पार्वती से कहा था। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्ध जयार्णवोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप ज्ञान वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले, मूलदेव, परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई, उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब 5 मंत्रों से बने हुए मंत्रपीठ का वर्णन करूंगा। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति तथा नास्ति रूप से सत्ता में स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सदोजातादि मंत्र द्वितीय मंत्र है एवं ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश, मैं, 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्रादि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। अ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं। अब 5 स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती, पहले ओमकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणित हुआ, पुनः ओमकार में शब्द पैदा हुआ जिससे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त अकार उत्पन्न हुआ। वही अकार सर्वशक्तिमान एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है। अब शरीर में 5 स्वरों का स्थान कह रहे हैं। अस्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है, इसी का नाम इडा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है, इसे पिंगला कहते हैं। ईश्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर में शरीर में अग्नि रूप से रहता है, यही समान बोधि का विद्या है, इसे गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिकता शक्ति है। एकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है, इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। ये अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। 5 स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओमकार है वो शांत्यतीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह 5 स्वर अ, ई, उ, ए, ओ हुए, जिनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककरादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओमकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्र शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर 3 रत्न नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। देवी, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंगन्यास करें। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वो तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की उधर्व गति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में श्री शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान विष्णु रहते हैं और 5 तन्मात्राओं के साथ 10 प्रकार के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान दैवीप्यमान वो शिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोक का प्राण है। उस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए। युद्ध जयार्णव संबंधी अनेक प्रकार के चक्रों का वर्णन शंकर जी ने कहा। ओम हिम कर्णमोटिने बहुरूपे बहुसदंडे फट
ओम हम ओम ग्रस ग्रस क्रंत कृच्छक कृच्छक पोम फट। इस मंत्र का नाम कर्णमोटी महाविद्या है। ये सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। ये मंत्र मारण, पातन, मोहन एवं उच्चाटन में उपयुक्त होता है। अब स्वरोदय के साथ 5 प्रकार की वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूं। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार रहता है उसको मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है उसे प्रभेदन कार्य करें एवं हृदय से गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे ज्वर, दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है। इसे ही रस चक्र कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौं से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है। उसे ही तेजस्व चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इससे स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निसंदेह स्तंभन तथा किलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायु चक्र में चंडघटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियां तेजस चक्र में रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजीता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा ये 11 शक्तियां रस चक्र में रहती हैं। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाएं, संहारी, जातहारी, दृष्टनला, शुष्करेवती, पिपीलका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभुद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गदिनी और रेवती ये 32 मातृकाएं कहे हुए चारों चक्रों मारुत, वायु, रस, दिव्य में 8-8 के क्रम से स्थित रहती है। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियां भी भूत भेद से एक ही हैं। जैसे भूतल पर नदी के जल के स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है, शरीर के अस्थि पंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों चक्रों से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 प्रकार का हो जाता है, वैसे ही वही वायु तत्व रूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ, आ, क, च, ट, त, प, य, श ये प्रथम वर्ग कहा गया है। ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, श ये द्वितीय वर्ग है। क, उ, ग, ज, ड, द, ब, ल, स ये तृतीय वर्ग है। ए, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह ये चौथा वर्ग है। ओ, औ, अम, अह, अंग, त्यंग, ण, न, म ये पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्य के अभ्युदय के लिए हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपीड़, शोषक, उदासीन ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आद्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आद्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में काल योग होता है। बृहस्पतिवार तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आद्रा नक्षत्र एवं गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार चतुर्थी तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये योग दुखाप्रद होता है। शुक्रवार द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदंड के समान हानिकारक होता है। शनिवार पंचमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार
दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं। पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य, ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाएं। ये योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा प्रतिपदा तिथि, मेघ लग्न रविवार, ये योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों में सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियां अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुंभ ये लग्न पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए, जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया। सूर्य के संबंध में युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभिष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभिष्ट सिद्ध होता है एवं शनि के संबंध से युद्ध में पराजय होती है। पिंगला पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्ती, कुक्षी, चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखें। पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं। पूर्व से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पृष्ठ की ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। प्रिय, मैं तुमसे अब तिथि राहु का वर्णन करता हूं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्निकोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्निकोण तक और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों को पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती है। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर सम्मुख सूर्य में रण करना मृत्यु कारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण से वायव्य कोण तक रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन क्रम से गृध्र, उलुक, बाज, पिंगल, कौशिक, उलुक, सारस, मयूर, गोरंक नाम के पक्षी हैं। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वश, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमः करना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में वौषट एवं मरण एवं प्रतिविनाश के प्रयोग में हुम कहना ठीक होता है। विद्वेषण तथा उच्चाटन में फट कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति प्रयोग में तथा दीप्ति आदि में वशट कहना चाहिए। इस तरह मंत्रों की 6 जातियां होती हैं। अब हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वाराही, वाराहिकंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इनको शरीर में धारण करने से ये धारक की रक्षा करती है। बला, कुट, अतिबला, कंगी, भीरु, शतावरी अथवा कंटकारी, मूसली, तातमूली, सहदेवी, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, युथी, जूही, गारूड़ी, भृंगराज, भरकटैया, चक्ररूपा ये महाशौधियां धारण करने से युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। महादेवी, ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियों का उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथी की सर्वांग संपन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए, अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहां पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे, अथवा जहां पर बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वल्मीक की मिट्टी से एक स्त्री की प्रतिकृति बनाएं। हे देवी, इस मंत्र से उस मृतिकामयी देवी की पूजा करके
शस्त्र समूह का स्तंभन करना चाहिए। अब संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। रात में शमशान में जाकर नंग धड़ंग शिखा खोलकर दक्षिणमुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करें। ओम नमो भगवती कौमारी लल 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 लालय लालय घंटा देवी अमुक मारय मारय सहसा नमोस्तुते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। देवी, इस मंत्र को 38 बार जप कर लेने पर श्री हनुमान जी सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति लिखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है।